कनाडा में इस महीने होने जा रही G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर जहां खालिस्तानी समर्थक समूहों ने विरोध किया है, वहीं कई इंडो कैनेडियन समूहों ने इस आमंत्रण का समर्थन किया है। एक और जहां वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और वेम्पटन जैसे इलाकों में इस सप्ताह खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किए और विरोध दर्ज कराया, वहीं कई अन्य समूहों ने इसे महज अल्पसंख्यक विरोध बताते हुए कहा कि ये समूह पूरी तरह इंडो कैनेडियन या सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। रेडियो इंडिया के प्रबंध निदेशक मनिंदर गिल ने इस आमंत्रण का स्वागत किया और कहा कि उन्हें रेडियो इंडिया के श्रोताओं से भारी मात्रा में कॉल प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा की प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए यह निर्णय लिया है और उन्होंने डायस्पोरा की राजनीति के बजाय देश के हित को महत्व दिया है। मनिंदर गिल ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री कार्नी को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का आग्रह किया था और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जवाब मिला कि उनकी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया है और विदेश मंत्री अनीता आनंद को भेज दिया गया है। गिल ने आगे कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध कर रहे हैं वे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह संगठन 20 लाख की आबादी में महज कुछ 100 लोगों तक सीमित है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने भी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तारीफ करते हुए कहा कि वह सच्चे नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहरी दबावों के आगे झुके बिना कनाडा के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कनाडा इंडियन फाउंडेशन के चेयरमैन रितेश मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री कार्नी ने कनाडा वासियों के लिए सही निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि सिर्फ वे लोग इस आमंत्रण से नाराज हैं जो संकीर्ण सोच वाले, स्वार्थी और नफरत फैलाने वाले हैं, जो खुद को कनाडाई बताकर द्वेष फैलाते हैं। दूसरी ओर मोदी के दौरे का विरोध कर रहे खालिस्तान समर्थकों ने वैंकूवर और वेम्पटन में प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शन में ऐसी झांकियां भी दिखाई गई जिनमें भारतीय नेताओं को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार बताकर जेल के पीछे दिखाया गया था। निज्जर की हत्या जून 2023 में हुई थी। भारत ने सोमवार को टोरंटो में आयोजित परेड में भारतीय नेतृत्व को निशाना बनाकर इस्तेमाल की गई धमकी भरी भाषा और अस्वीकार्य छवि को लेकर कनाडा के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रविवार को परेड में प्रदर्शित झांकियों में कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय नेताओं पर हमला करने वाली तस्वीरें शामिल थी। एनडीटीवी के खबरों के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने टोरंटो में आयोजित परेड के संबंध में कनाडा के उच्च आयोग को कड़े शब्दों में अपनी चिंता से अवगत कराया है, जहां भारतीय नेतृत्व और कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ अस्वीकार चित्रण और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया। भारतीय पक्ष ने एक बार फिर कनाडाई अधिकारियों से उन भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया जो नफरत फैला रहे हैं और उग्रवाद और अलगाववादी एजेंडे की वकालत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस नामक अलगाववादी समूह ने G7 सम्मेलन स्थल की ओर एक कॉन्वॉय निकालने की घोषणा की है और 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पर हमला करने की अपील की है। G7 सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के अनानास्के शहर में आयोजित किया जाना है, जो कैलगरी शहर के पास है।